गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, डियर ट्रेनिज, कैसे हो? तो मैं बीसीसी 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से साहिल सिंह जालिनी आपके अपने चैनल एसएसटीसी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे, जैसा कि बालक के विकास में परिवार, सहपाठी, समुदाय, विद्यालय की भूमिका का विवेचना कीजिए। बालक के विकास में परिवार, सहपाठी, समुदाय, विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन 2019 है ना, बैच के लिए था। ये पहले पूछ चुका है बीएड फर्स्ट ईयर में। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पीडीएफ का। ये फर्स्ट पेज है, आपको दिख रहा होगा। सेकंड पेज, आपको दिख रहा होगा। थर्ड पेज, आपको दिख रहा होगा। फोर्थ पेज, आपको दिख रहा होगा। सिक्स्थ पेज, तो फिफ्थ अब है सिक्स का नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें डियर ट्रेनिज। सेवन्थ पेज, लास्ट वन इज एट्थ पेज। फिर से मैं कर रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट पेज, दिस वन इज सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज। काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी लॉन्ग है। आप समझ सकते हैं कि बालक के विकास में परिवार, सहपाठी, समुदाय, विद्यालय के है ना भूमिका की विवेचना करना है। ये आपका फिफ्थ पेज था, ये आपका सिक्स्थ पेज हो गया, ये आपका सेवन्थ पेज हो गया। और किन्हीं कोई पीडीएफ चाहिए पर्सनल नंबर पे, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज करें कि मुझे पीडीएफ चाहिए। मैं उनके है ना, मैं अपने ग्रुप में जोड़ दूंगा, उसके बाद उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं स्क्रीन पे रखूँगा क्वेश्चन को, रोटेट भी स्क्रॉल भी करूँगा बीच बीच में। तो बालक के विकास, तो सबसे पहले तो हम लोग को बाल्यावस्था के बारे में जानना होगा कि बाल्यावस्था का एज क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं कि शैशव काल में का जो एज होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है। बाल्यावस्था का एज होता है जो कितना होता है, 2 से 12, कहीं कहीं 2 से 12 होता है, लेकिन कुप्पू-स्वामी के अनुसार 6 से 12 माना गया है, क्योंकि इस अवधि में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ करता है। इसलिए शिक्षा शास्त्री इसे प्रारंभिक विद्यालय, एलिमेंट्री स्कूलेज भी कहते हैं। इस अवधि में बालक में स्फूर्ति अधिक होने के कारण कुछ लोग इसे स्फूर्ति अवस्था भी कहते हैं, कुछ लोग इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं, कुछ लोग इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। सब पीडीएफ में लिखा हुआ है सब, है ना। कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, गंदी अवस्था भी कहते हैं। क्यों कहते हैं गंदी अवस्था? क्योंकि इस अवस्था में बालक खेल कूद, भाग दौड़, उछल कूद में लगे रहते हैं, जिससे वे प्राय गंदे और लापरवाह रहते हैं। तो बाल्यावस्था के बारे में और कुछ कुछ बातें मैं बता देता हूँ। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार, है ना, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ये उनका स्टेटमेंट है। कोल्ब-प्रूस्ट ने क्या बोला है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा कल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। कोल्ब-प्रूस्ट क्या बोले हैं कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताएं। सब पीडीएफ में लिखा हुआ है। अब इसके, है ना, आपको देखिए डायग्राम भी बना दिया है मैंने, देख रहे होंगे कि शैशव काल का जो अवस्था होता है, जन्म से 2 होता है। बाल अवस्था होता है जो 2 से 12 होता है, कहीं कहीं 6 से 12 भी मिलेगा आपको। किशोरावस्था 12 से 18 होता है। उसके बाद युवा प्रौढ़ावस्था होता है जो आपको दिख रहा होगा, 18 से 40। फिर परिपक्व प्रौढ़ावस्था होता है 40 से 65, और वृद्ध प्रौढ़ावस्था होता है 65 से अधिक होता है।
तो 12 से 18 तो इम्पोर्टेंट है, किशोरावस्था तक हम लोग को क्वेश्चंस भी आता है और जानना भी है। मतलब 18 से 40 आप युवा प्रौढ़ावस्था, अभी हम लोग का जो एज है, हम लोग क्या है, किशोरावस्था के जो बाद की जो एज है युवा प्रौढ़ावस्था, हम लोग 18 से 40 के बीच में। अब बाल्यावस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में थोड़ा लोग करेंगे। तो जो 6 से 12 वर्ष के बीच में जो माना जाता है, हरलॉक ने इसे 6 से 12 वर्ष के बीच में का समय माना है। हरलॉक और कुपुस्वामी, याद रखेंगे, हरलॉक और कुपुस्वामी ने इसे कहा है। और अनोखा काल किसने बताया है, कोल्वाप्रुस, जिसमें माता पिता के लिए बाल विकास की अवस्था को समझना ही कठिन है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट चलेंगे, शारीरिक व मानसिक स्थिरता, मेंटल एंड फिजिकल, है ना, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी। 6 या 7 वर्ष की आयु के बाद बालक में शारीरिक और मानसिक स्थिरता आ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है। ओके, ये सब लिखना है हम लोग को। एक है रॉस साहब क्या बोलते हैं, शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। रॉस का कहना है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। और भी पॉइंट है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। इस एज में क्या होता है कि मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, बच्चे को तर्क और वितर्क लोग करने लगते हैं। कोई बच्चा तर्क करता है भी, है ना, और विचार भी करता है। जिज्ञासा की प्रबलता, कुछ चीज़ जानने का इच्छा जानता है। क्या कहता है बच्चा, वह क्या है, ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है। नेक्स्ट है आपका वास्तविक जगत से संबंध। इसमें स्ट्रेंग, एक शिक्षाविद ने क्या बोलते हैं, बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। स्ट्रेंग साहब का कहना है कि बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और जल्दी जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद, बच्चे को रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है ना। वो जैसे औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना, और लड़कियां लोग क्या करती है कि कढ़ाई करना, सीना, पिरोना, इसमें वो व्यस्त हो जाती है। सामाजिक गुणों में विकास, सामाजिक गुणों में विकास आता है बच्चों में, है ना, सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता, ये सब की भावना आ जाती है। नैतिक गुणों का विकास, इसमें नैतिक गुणों की विकास होती है। बच्चे क्या करते हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास करने लगते हैं। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी का मतलब हो गया कि बाह्य जगत में उनकी रुचियां बढ़ जाती है, मतलब घर के बाहर बहुत सारी रुचियों में वो इंटरेस्ट लेने लगते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। संवेगों का दमन व प्रदर्शन, बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी व बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाते हैं। वह उन भावनाओं का दमन करते हैं जिनको उनके माता पिता बड़े लोग पसंद नहीं करते। संग्रह की प्रवृत्ति, संग्रह की प्रवृत्ति में क्या है कि बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियां, टिकटों, मशीनों के भागों तथा पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, वे इधर घूमते रहते हैं, है ना, आवारा घूमना, बिना छुट्टी लिए हुए विद्यालय से भाग जाना, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है। वह अपना अधिकांश समय मिलने जुलने, खेलने कूदने, पढ़ने लिखने में व्यतीत करते हैं। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, इसमें क्या होता है, बालक मिलकर चाहते हैं कि कोई काम करें, ग्रुप में, यूनिट में, है ना। सामूहिक खेलों में रुचि, इसमें बच्चे लोग कहते हैं कि हम लोग मिलकर खेलें, क्रिकेट, फुटबॉल खेलना वो पसंद करते हैं। स्ट्रेंग का कहना भी है कि ऐसा शायद ही कोई खेल है जिसे 10 वर्ष के बालक नहीं खेलते हैं। रुचियों में परिवर्तन, इसमें रुचि में परिवर्तन भी होता है। कभी बच्चा बोलता है कि मुझे IAS बनना है, कभी बोलता है मेडिकल कंप्लीट करना है, कभी बोलता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, एटसेट्रा। तो ये थे आपके, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब इसके प्रभावित करने वाले कारक के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो सब प्रभावित करने वाले कारक में परिवार में क्या है भाई, परिवार में बहुत सारे पॉइंट हैं कि जैसा परिवार होगा बच्चे में उस तरीके से संस्कार आएगा। परिवार किसी बालक की प्रथम पाठशाला होती है। माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों की क्रिया हो और व्यवहार का अनुकरण बालक करता है।
बालक अपने परिवार के सदस्यों को अपना आदर्श मानता है। परिवार के सदस्यों के साथ उसका संबंध और अनुक्रिया उसके नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। परिवार में ही बच्चे को सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट मिलता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक मूल्यों का वो विकास करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास परिवार में ही आपको मिलेगा। आपको परिवार, यदि आपका फैमिली अच्छे लेवल से बिलोंग करता है तो आपको अच्छे से खाने मिलेंगे, पौष्टिक आहार मिलेंगे, संतुलित आहार मिलेंगे, आपकी नियमित दिनचर्या बिताने की आदत अच्छी होगी तो आपका विकास भी अच्छा होगा। गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा कि बालक के गामक विकास में माता पिता और परिवार सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के खान पान तथा आहार उसके गामक विकास को प्रभावित करते हैं। व्यायाम, एक्सरसाइज करना, क्रिकेट खेलना, मतलब गेम खेलना, ये सब हो गया गामक विकास में, ये सब प्रभाव डालते हैं। माता पिता समय से बालकों को टीकाकरण कराकर बालक के गामक विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। मानसिक विकास, कुप्पुस्वामी के अनुसार कहना है कि एक अच्छा परिवार जिसके माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों व आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिसमें आनंद और स्वतंत्रता की वातावरण होती है ना, उनका जो फैमिली है उन बच्चे काफ़ी डेवलप करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, जिस तरीके का फैमिली होगा, माना कि जिस फैमिली में लड़ाई हो, झगड़ा हो, ईर्ष्या हो, तो ही भावना बच्चों में आ जाती है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, ये भी परिवार से रिलेटेड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बालक के विकास में प्रभावित करती है। बालक के विकास में आपका पास पड़ोस भी प्रभावित करता है। बालक के विकास में सहपाठी, है ना, बालक के विकास में सहपाठी भी तो हम लोग और भी पॉइंट है इसमें। आपका क्वेश्चन है कि बालक को विकास, है ना, बालक के विकास में परिवार, सहपाठी, समुदाय, विद्यालय की भूमिका को विवेचना कीजिए। तो हम लोगों ने परिवार के बारे में जाना, सहपाठी के बारे में। यदि सहपाठी बालकों को अच्छा होगा, जो उसके मित्र होंगे, पीयर जो ग्रुप होगा बच्चे का, उस पर भी काफ़ी चीज़ डिपेंड करता है। जैसे बालक के आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी बच्चे होंगे उसके पीयर ग्रुप में होंगे, उसके सहपाठी होंगे, स्कूल में साथ पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है कि जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें वो उसी लोगों के साथ रहते हैं जो उनका सहपाठी होता है। तो यदि उनके सहपाठी भी अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, उनकी जो मित्र मंडली होती है ना, मित्र मंडली में क्या होता है कि उनके साथी संघों की संख्या उतनी ही अधिक होती है, उनके सामाजिक मूल्यों, सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना उतनी अधिक होती है। इससे बालकों का सामाजिक विकास अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है। उनके इन साथी समूहों में बालक और बालिकाएं दोनों ही होते हैं। इन साथी समूहों के सदस्यों का सामाजिक विकास जिस प्रकार का होता है, बालक भी अनुकरण के द्वारा अपने साथी समूह के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है। कहने का मतलब है जैसा उनका समुदाय होगा, पीयर ग्रुप होगा, सहपाठी होंगे, वैसा ही उनका विकास होगा। अब हम लोग समुदाय से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। बालक का जैसा समुदाय होगा, समाज होगा, उसके अनुसार बालक का समाज, है ना, विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये बहुत मेन फैक्टर्स है। छोटे परिवारों में बच्चों की अधिक लाड़ प्यार तो मिलता ही है, साथ ही उनकी देखभाल भी अधिक होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि ये परिवार जब बड़ा होता है तो समाज बन जाता है, और इसी को हम लोग समुदाय से रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके का समुदाय होगा, हम लोग उस समुदाय में कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यदि सामाजिक या समुदाय में अक्सर कुछ न कुछ फंक्शन होते रहेंगे तो बच्चे को मौका मिलेगा कि उस फंक्शन में वो क्या कर सके, भागीदार हो सके। समुदाय के मूल्यों, नियमों, अभिवृत्तियों और सामाजिक रोल्स आदि की परिपक्वता होती है। यह गुण एक व्यक्ति में यदि समुदाय की प्रत्याशाओं के अनुसार विकसित हो चुके हैं तो वह व्यक्ति समाज की दृष्टि से पूर्ण रूप से सामाजिक परिपक्वता रखता है। तो जैसा हमें समुदाय मिलेगा वैसा ही हम लोग क्या करेंगे, बालक डेवलप करेगा। बालक के विकास में विद्यालय का महत्व, जिस प्रकार के विद्यालय का महत्व आज के विद्यालय में आप देखते होंगे किस प्रकार से माहौल ख़राब होता है। लोग पढ़ाते कम है, बिजनेस ज़्यादा समझ लें, लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे
ठगा नहीं जाता है और बच्चे को अच्छी तालीम दी जाती है। तो आप भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में डालें जहाँ पे फोकस कम और पढ़ाई ज़्यादा होती है। यदि आपका विद्यालय कि आपके शिक्षक का जो पर्सनालिटी है, शख्सियत है, वो सही होगा तो आप में भी वो अच्छे आचरण डालेंगे। ज़्यादातर सरकारी कॉलेजेस में देखे गए हैं कि वहाँ पे हड़ताल के नाम पे, जात के नाम पे, जान पहचान के नाम पर बच्चे को पढ़ाया जाता है, उकसाया जाता है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे स्कूल का संगठन होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ पे ना जात पात देखा जाता है, ना ऐसा देखा जाता है कि बच्चे गरीब हैं या अमीर हैं, सबको बराबर और समान भावना में देखा जाता है। लेकिन सरकारी कॉलेजेस में अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के साथ हमेशा भेदभाव किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, बालक का डेवलपमेंट भी रोक दिया जाता है। तो ये सब बातें हैं जो बालक के विकास में प्रभावित करते हैं, जिसका हम लोगों को अच्छे से बाकायदा ध्यान में रखना होगा और हमें हर चीज़ पर ध्यान में रखते हुए एक नए समाज की रचना करना होगा। तो इस टॉपिक में आई थिंक सो मैं समझाने में कोशिश किया आपको कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब इसका मैं एक बार कंक्लूजन के रूप में आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि बाल अवस्था वास्तव में मानव जीवन का वह स्वर्णिम समय है जिसमें उनका सर्वांगीण विकास होता है। फ्रायड हालांकि यह मानते हैं कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की यह संपूर्णता गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। तो इस चीज़ को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। ये आपका कंक्लूजन हो गया। आप ये भी कह सकते हैं कि बाल अवस्था में क्या है कि अपना बचपन अपने जीवन में सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ होती है। अपना बचपन अपने जीवन में सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ होती है, जो हमेशा जीवन में आने वाली मुश्किल दौर में अपने चेहरे पर मुस्कान लाती है। इस दुनिया में जितने भी महान और सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्हें अपने बचपन की वास्तविक मूल्य और महत्व पता होता है, जो एक बच्चा अपनी छोटी उम्र में इस चीज़ को नहीं समझ सकता। बचपन हमारे जीवन के वो पल हैं जो हमारे भविष्य को एक आकार देते हैं। हमारा बचपन एक मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, जिसे अपने माता पिता, गुरु, आस पड़ोस के संस्कारों से और इस समाज में हो रहे बदलावों से एक विशिष्ट आकार मिल जाता है। तो ये निष्कर्ष था। तो मैं इस टॉपिक के साथ आपको अलविदा कहना चाहूँगा बाकायदे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। ओके, आदाब, टेक केयर, बाय, सी यू इन नेक्स्ट ऑडियो और वीडियो।